अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी एडवोकेट आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और आज हम बात करेंगे सानेहा फैसलाबाद के हवाले से। नाज़रीन, सानेहा फैसलाबाद एक मजबूर बाप जिसके ऊपर चंद रुपयों का कर्ज है, उसके लिए तो खैर ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन हमारे मुआशरे के लिए, हमारे इर्द गिर्द के वो लोग जो साहिब इस्तात हैं, उनके लिए ये सिर्फ चंद रुपए थे। बारहा उसको तंग किया जाता था, उसके घर पे आके उसको बार बार ये रियलाइज़ करवाया जाता था कि वो इस सोसाइटी का सबसे मजबूर, मजलूम, कमज़ोर और फ्रॉड तरीन शख्स है। न जाने किन हालात से लड़कर वो अपनी बेटियों का रिस्क ला रहा था, उनको पढ़ा रहा था, उनके मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रहा था, उनके लिए जहेज़ इकट्ठा कर रहा था। लेकिन जब हालात से तंग आ गया, ऊपर से कर्ज लेने वालों ने दुहाई दे रखी थी, तो फिर उसको अपनी दो बेटियों, जिनमें से एक फर्स्ट ईयर की तालिबा थी और दूसरी छठी जमात की तालिबा थी, दोनों बेटियों को ज़िबा कर देता है। और ज़िबा करने के बाद इस बेहिस और बेज़मीर मुआशरे के नाम एक पैगाम छोड़ जाता है, और उस पैगाम में वो कहता है कि जिस वक्त हम मर जाएं, दो बेटियों को मैंने मार दिया है, और जिस वक्त मैं भी मर जाऊं तो हमारी लाशों को ईदी फाउंडेशन के हवाले कर देना। और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं वो करता, वो कहता है कि मेरे घर का जितना भी सामान है वो भी ईदी फाउंडेशन को डोनेट कर देना। ये मुआशरे का वो शख्स है जो मजबूर है, गरीब है, जिसकी सोचने समझने की ताकत सिर्फ इतनी है कि किस तरीके से उसने अपनी दो वक्त की रोटी को पूरा करना है, और वो भी अपना सब कुछ अल्लाह के नाम पर डोनेट करके चला जाता है। इस वाक़े के बाद बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। पाकिस्तान का वो शहर जिसे मैनचेस्टर कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में कपड़ा एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान की माएँ बहनें वहाँ से लाए हुए कपड़े से अपने जिस्म को ढांपती हैं। और उसी शहर में, वो शहर जो ताजरों का शहर है, जहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो शहर, वो ताजिर जो पूरे पाकिस्तान का अगर इकट्ठे हो जाए तो कर्ज उतार सकते हैं, वो शहर जिस शहर से पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, वो शहर जिस शहर से फ़ारूक हबीब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, वजारतों से इंटरटेन हो चुके हैं, लेकिन उनको ये बिल्कुल नहीं मालूम कि उनके शहर में दिन दिहाड़े एक शख्स हालात से तंग आकर अपनी बेटियों को ज़िबा कर रहा है और ख़ुद भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक वक्त की रोटी मैसर नहीं है। ये सिर्फ दो शख्सियात नहीं हैं, आबिद शेर अली, अजमल चीमा, न जाने कौन कौन से मिनिस्टर MPS इस शहर से हो चुके हैं। बातें तो बहुत करते हैं, हम एक सेकंड में हुक्मरानों को पिछाड़ कर रख देते हैं, एक सेकंड में ऑपोजिशन के परखच्चे उड़ा कर रख देते हैं, और उसके इर्द गिर्द वो हमसाए न जाने कितनी बातें करते होंगे। उन्होंने भी कितने कितने ख्वाब देखे होंगे, कितनी मजहबी बातें भी करते होंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें भी करते होंगे, लेकिन उनका हमसाया बिलक के मर गया, उनका हमसाया मकरूस होकर इस दुनिया से चला गया। उनका हमसाया जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हमसायों के हकूक़ के बारे में जिस कदर तलकीन किया करते थे, असहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस वक्त घबरा जाया करते थे कि कहीं विरासत में भी हमसायों के हकूक़ के साथ साथ उनका हिस्सा ना लिख दिया जाए। और वो हमसाए आज इस सारे मामले से लाइल्म हैं। सारे रिश्तेदार अब आकर रोएंगे भी, कफन दफन भी करेंगे, लेकिन जिस वक्त वो जिंदा था उनको देने के लिए उसके पास चंद हज़ार रुपए ना थे। कौन है कसूरवार? हुक्मरान, अवाम, हमसाए, उसके रिश्तेदार, या फिर हम सब बेहिस बेज़मीर हो चुके हैं जो अपने बहन भाइयों, अपने हमसायों की खबर नहीं रखते। नाज़रीन, मेरे पास बातें तो बहुत हैं करने के लिए, और आपके पास भी सुनने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारी बातें हैं, मोटिवेशनल बातें हैं। पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकर भी लातादाद हैं, लेकिन किसी हमसाए के पास इतनी तौफीक नहीं है कि वो अपने हमसाए का ख्याल रख सके। खुदारा होश के नाखुन लीजिए, इत्तेहाद पैदा कीजिए। अगर सोसाइटी में महंगाई है तो उसके खिलाफ यकजा हो जाइए। वोट डालने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, अपने वोट का खुद पहरा देना होगा, ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में कुर्बानी देकर ही हम लोगों के ज़मीर जिंदा होंगे, या हम लोगों में शऊर, इल्म, तवज्जो किसी सानहे के बगैर जन नहीं ले सकती? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाला ये मुल्क, जिसके हमसाए बिलक के मर रहे हैं, हमसाए से लाइल्म है। खुदारा होश के नाखुन लीजिए।
اس سے پہلے کہ کوئی اور اس طرح کا سانحہ جنم لے۔ اللہ نگہبان۔